जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्ण ट्रैवल्स चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम जीवन के हर रहस्य को भगवान श्री कृष्ण के दिव्य विचारों से समझते हैं। आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करने जा रहे हैं जिसे जानकर आप न केवल गरीबी से अमीरी तक का सफर तय कर पाएंगे, बल्कि यह भी समझ पाएंगे कि असली अमीर कौन होता है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है अमीरी का असली अर्थ क्या है। हम सब इस संसार में अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि असली अमीरी क्या होती है? क्या केवल रुपया, सोना और गाड़ियां ही अमीरी हैं, या फिर कुछ ऐसा भी है जो धन से बड़ा है? श्री कृष्ण ने गीता में एक अद्भुत बात कही, जो अपने कर्म में तन्मय होकर लगा रहता है वही सच्चा धनी है। अब सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है लेकिन उसका मन हमेशा चिंता, भय और असंतोष में डूबा रहता है, तो क्या वह सच में अमीर कहलाएगा? नहीं दोस्तों, वह तो सबसे गरीब है, क्योंकि उसने शांति खो दी है। कृष्ण कहते हैं, धन का मोल तब है जब वह मन को शांति दे। अगर धन तुम्हें बेचैन बना दे तो वह शाप है, वरदान नहीं। अमीरी केवल धन का संग्रह नहीं, बल्कि मन की स्थिरता, हृदय की विनम्रता और आत्मा की संतुष्टि है। जो व्यक्ति अपने पास जो भी है उसमें कृतज्ञता महसूस करता है, वही सबसे अमीर होता है। सोचिए, एक व्यक्ति जिसके पास सिर्फ 2 रोटियां हैं, पर वह हर निवाले में कृष्ण का नाम लेकर आनंद पाता है, वह उस राजा से बड़ा है जिसके पास 1000 व्यंजन हैं, लेकिन कृतज्ञता नहीं। कृष्ण ने कहा, मनुष्य की अमीरी उसके मन में है। अगर मन गरीब है तो सारा जगत भी उसे कुछ नहीं दे सकता। असली अमीरी तब आती है जब हम यह समझते हैं कि हम कुछ लेकर नहीं आए और कुछ लेकर नहीं जाएंगे, फिर भी हर पल का आनंद ले सकते हैं। जो व्यक्ति देना जानता है वह सच्चा अमीर है। कृष्ण का जीवन ही इसका उदाहरण है। द्वारका के राजा होकर भी उन्होंने धन का मोह नहीं रखा। उन्होंने सदा कहा, मैं धन का स्वामी नहीं, मैं सेवा का साधक हूं। उनके लिए अमीरी का अर्थ था दूसरों के जीवन में प्रकाश भरना। दोस्तों, असली अमीर वही है जो अपने ज्ञान, अपने प्रेम और अपने कर्मों से दूसरों को उठाता है, जो दूसरों की आंखों में आशा जगा दे, जो निराश हृदय में विश्वास भर दे, जो किसी गरीब की थाली में भोजन रख दे, वह सच्चा धनी है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज संसार में करोड़ों लोग हैं आपका कृष्ण जिनके पास पैसा है, पर मन की दरिद्रता है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिनके पास साधन कम कर लीजिए, पर आत्मा की संपत्ति अपार है। श्री कृष्ण के विचारों से नम्रता और सेवा के अद्भुत श्री कृष्ण ने गीता में कहा, दोस्तों, जो संतोषी इंसान चाहता है कि उसके पास धनी है, सम्मान और सफलता हो, जो परिस्थिति में खुश रहना सीख जाता है, धनवान बनने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं। याद रखिए, कुछ रहस्य गरीबी पैसा न होने से नहीं आती। गरीबी तब आती है जब सोच छोटी हो जाती है, संयम रखता है, और अमीरी तब आती है ज्ञानी जब विचार बड़े हो जाते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो ये 7 पहले अपने विचारों को ऊंचा करो। जय श्री कृष्ण। अमीरी बाहर नहीं, कृष्ण कहते हैं, भीतर से शुरू होती है। जो व्यक्ति अपनी कमाई समझ जाते हो कि मैं कृष्ण का अंश हूं, मैं असीम हूं, सबके सामने खोल देता है, किसी चीज की कमी नहीं लगती। अपनी किस्मत के द्वार क्षण ही असली अमीरी है, जब मन ईश्वर से जुड़ जाता है। आज के समय में लोग अपने पैसे को दिखाने में मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मैं कभी किसी को बताते हैं कि मैं इतना कमाता हूं। दोस्तों, पिछले भाग में हमने समझा कि अमीरी का असली अर्थ क्या है। आज हम जानेंगे कृष्ण का पहला रहस्य, कर्म ही पूंजी है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। कृष्ण यह नहीं कह रहे कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि वे कह रहे हैं, फल के पीछे मत भागो, कर्म में लग जाओ। क्योंकि जब कर्म सच्चे भाव से होता है तो फल अपने आप तुम्हारे चरणों में आ जाता है। सोचिए दोस्तों, हम सब धन, सफलता और अमीरी चाहते हैं, पर जब तक हम केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं, हम कर्म की शक्ति खो देते हैं। एक किसान को देखो, वह बीज बोता है, हर दिन सिंचाई करता है, खेत की रक्षा करता है, पर वह रोज यह नहीं सोचता कि फल कब मिलेगा। वह जानता है कि कर्म का बीज बो दिया है, फल तो अपने समय पर आएगा। कृष्ण का यही संदेश है, जो अपने कर्म में निष्ठा रखता है, समय स्वयं उसके लिए दरवाजे खोल देता है। कर्म ही असली पूंजी है। पैसा, संपत्ति, नाम, शोहरत, ये सब समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन कर्म की ऊर्जा सदा रहती है।
कृष्ण कहते हैं, कर्म का परिणाम नष्ट नहीं होता, वह आत्मा के साथ चलता है। यानी आज जो अच्छा कर्म तुम करोगे वही कल तुम्हारा सबसे बड़ा धन बनेगा। सफलता उन्हीं के द्वार पर आती है जो बिना थके, बिना डरे कर्म करते रहते हैं। कृष्ण की नीति कहती है, 1. काम को पूजा बनाओ। जैसे मंदिर में दीप जलाते समय मन में भक्ति होती है, वैसे ही हर काम में श्रद्धा रखो। चाहे तुम छोटा व्यापारी हो या बड़ा अधिकारी, अगर तुम्हारे काम में प्रेम है तो वह कर्म भगवान तक पहुंचता है। 2. कर्म में आनंद लो, परिणाम में नहीं। जो लोग परिणाम के पीछे भागते हैं वे हर दिन दुखी रहते हैं। जो लोग कर्म में आनंद लेते हैं वे हर पल अमीर बनते हैं। 3. निष्काम भाव रखो। जब तुम दूसरों के भले के लिए काम करते हो तो भगवान तुम्हारे भले का जिम्मा ले लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो अपने काम को सेवा समझता है उसके हर कर्म में ईश्वर का आशीर्वाद होता है। अगर तुम किसी का दिल जीतने वाला कर्म करते हो, अगर तुम किसी दुखी को मुस्कुराने का कारण बनते हो, तो समझ लो तुमने अमीरी का बीज बो दिया है। याद रखो दोस्तों, असली पूंजी पैसा नहीं, कर्म है। क्योंकि पैसा खत्म हो सकता है, पर अच्छे कर्म का फल कभी खत्म नहीं होता। जो कर्म में विश्वास रखता है वह समय के साथ सब कुछ पा लेता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम चिंता से नहीं कर्म से बनता है। एक कहानी, एक गरीब बढ़ई था। हर दिन लकड़ी काटता, घर बनाता, पर कमाई बहुत कम थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इतनी मेहनत करके भी अमीर नहीं बन पाया। लेकिन वह बढ़ई हर घर बनाते समय कहता, हे कृष्ण, ये घर तेरे नाम का है। सालों बीत गए। एक दिन एक व्यापारी उसके पास आया और बोला, तुम्हारे काम में भगवान बसते हैं, मेरे लिए एक मंदिर बनाओ। और उस मंदिर ने उसे इतना धन और सम्मान दिया कि वह पूरे नगर का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। यह कहानी बताती है कि जब कर्म में ईश्वर का भाव होता है तो कर्म स्वयं पूंजी बन जाता है। कृष्ण नीतिसार, मेहनत को अपना धर्म बनाओ, फल की चिंता छोड़कर कर्म में निष्ठा रखो, हर काम में सेवा का भाव रखो। सफलता धीरे धीरे नहीं, स्थायी रूप से आती है। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि कर्म ही असली पूंजी है। आज हम कृष्ण के दूसरे रहस्य की बात करेंगे। लोभ नहीं, लक्ष्य रखो। लोभ का अर्थ है अतृप्त इच्छा और लक्ष्य का अर्थ है सार्थक दिशा। इन दोनों के बीच वही अंतर है जो अंधे दौड़ और शांत साधना में होता है। कृष्ण ने गीता में कहा, लोभात प्रवृत्तिर्नाशः स्मृति भ्रमः बुद्धिनाशः च। अर्थात जब मनुष्य में लोभ बढ़ता है तो उसकी बुद्धि, विवेक और स्मृति नष्ट हो जाती है। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारे पास धन हो, सफलता हो, पहचान हो, पर जब यह चाह लोभ बन जाती है तो वह हमें भटका देती है। लोभ क्या करता है? लोभ हमें दौड़ाता है पर मंजिल नहीं देता। लोभ हमें थकाता है पर संतोष नहीं देता। लोभ हमें दिखाता है कि मेरे पास कम है, जबकि सच्चाई यह होती है कि मेरे पास सब कुछ है। कृष्ण कहते हैं, जो लोभ में जीता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि लोभ की अग्नि को कोई तृप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार आग में घी डालने से वह और बढ़ती है, वैसे ही इच्छाओं में लोभ डालने से मन और अधिक बेचैन हो जाता है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य का अर्थ है एक पवित्र उद्देश्य जहां मन, कर्म और विश्वास तीनों एक दिशा में चलें। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन, अपने लक्ष्य को धर्म से जोड़ो, लोभ से नहीं। अर्जुन का लक्ष्य केवल जीतना नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना करना था। इसलिए कृष्ण उसके साथ थे। आज अगर तुम्हारा लक्ष्य भी केवल पैसा, प्रसिद्धि या शोहरत नहीं, बल्कि कर्म और सत्य का मार्ग है, तो कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। लोभ और लक्ष्य में अंतर समझो। लोभ लक्ष्य मुझे सब चाहिए, मुझे सही चाहिए। अस्थिर मन, स्थिर मन, दूसरों से तुलना, खुद से सुधार, बेचैनी, शांति, स्वार्थ, सेवा। जब मन लोभ में होता है तो वह भगवान से दूर हो जाता है, पर जब मन लक्ष्य में स्थिर होता है तो वह कृष्ण के समीप चला जाता है। कृष्ण की नीति कहती है, 1. धन नहीं, धर्म के अनुसार लक्ष्य बनाओ। अगर तुम्हारा लक्ष्य ईमानदारी और कर्म पर आधारित है तो अमीरी देर से आएगी पर स्थायी रहेगी। 2. दूसरों से मत तुलना करो।
कृष्ण ने कभी अर्जुन से नहीं कहा कि तू दुर्योधन जैसा बन। उन्होंने कहा, तू अर्जुन बन, यानी अपनी राह पर चलो, क्योंकि तुलना से आत्मा छोटी हो जाती है। 3. जो मिले उसमें संतोष रखो, जो ना मिले उसके लिए कर्म रखो। यही संतुलन कृष्ण का मार्ग है। एक छोटी कहानी। एक बार एक व्यक्ति भगवान से बोला, हे कृष्ण, मुझे इतना धन दो कि मैं कभी गरीब ना रहूं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हें धन दूंगा, पर एक शर्त है, उसे बांटते रहना, वरना वह विष बन जाएगा। शुरुआत में वह व्यक्ति खूब दान करता था, लोग उसकी तारीफ करते थे। धीरे धीरे उसमें लोभ आ गया, उसने देना बंद कर दिया और अपने धन की चिंता में दिन रात घुलने लगा। कुछ वर्षों में उसका सारा धन चला गया। वह फिर कृष्ण के पास गया और बोला, हे प्रभु, सब क्यों खो दिया? कृष्ण बोले, जब तुमने लोभ को अपनाया तो मैंने धन को वापस बुला लिया। इस कहानी से हमें समझना चाहिए कि धन तभी स्थायी होता है जब वह लोभ से मुक्त हो, क्योंकि लोभ धन को बांधता है और बांधा हुआ धन टिकता नहीं। कृष्ण नीतिसार लोभ का अंत कभी नहीं होता, पर लक्ष्य का अंत संतोष है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को धर्म और सेवा से जोड़ता है वही अमीर बनता है, भीतर भी बाहर भी। जो देता है वही पाता है, जो बांधता है वही खोता है। कृष्ण ने गीता में कहा, संयमित मन ही मित्र है और असंयमित मन ही शत्रु। इसका अर्थ है, अगर तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो पूरी दुनिया तुम्हारे नियंत्रण में है, पर अगर मन तुम्हारे वश में नहीं तो सब कुछ होते हुए भी तुम गरीब हो। मन की एकाग्रता क्यों सबसे बड़ा धन है? क्योंकि यही मन है जो सोचता है, योजना बनाता है, निर्णय लेता है और कर्म को दिशा देता है। अगर मन बिखरा हुआ है तो सफलता कभी टिक नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं, मन को साध लो तो संसार अपने आप साध जाएगा। हम देखते हैं, लोग मेहनती होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, पर फिर भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उनका मन कभी एक जगह नहीं ठहरता। कभी इस विचार में, कभी उस चिंता में, कभी डर में, कभी तुलना में। एकाग्र मन वैसा है जैसे सूर्य की किरणें जब एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो लोहे को भी पिघला देती हैं, और बिखरा मन वैसा है जैसे बादलों में छिपा सूर्य, जो चमकना तो चाहता है पर दिखता नहीं। कृष्ण की नीति कहती है, जो मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। अर्जुन युद्धभूमि में भयभीत था, उसके मन में भ्रम था, कर्म करूं या ना करूं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मन को शांत करो, ध्यान को लक्ष्य पर टिकाओ, विजय स्वयं तुम्हारे चरणों में होगी। और वही अर्जुन जिसने मन को स्थिर किया वह कुरुक्षेत्र का विजेता बना। मन की एकाग्रता का रहस्य क्या है? 1. ध्यान, मेडिटेशन। हर सुबह 10 मिनट कृष्ण का नाम लो, अपने श्वास पर ध्यान दो और मन को स्थिर करो। यही एकाग्रता की शुरुआत है। 2. स्पष्ट लक्ष्य, क्लैरिटी। मन तभी बिखरता है जब दिशा नहीं होती। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो मन अपने आप केंद्रित हो जाता है। 3. विचारों की शुद्धता। मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करो। जो व्यक्ति हर किसी से जलता है उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। प्रेम, करुणा और श्रद्धा मन को एकाग्र बनाते हैं। 4. सात्विक जीवन। खान पान, संगत और आदतें भी मन की शक्ति को प्रभावित करती हैं। कृष्ण कहते हैं, जो सात्विक भोजन करता है उसका मन भी सात्विक बनता है। एक छोटी कहानी। एक बार अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, मैं मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा, यह तो हवा से भी तेज भागता है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से सब संभव है। कृष्ण ने यह नहीं कहा कि मन को मार दो, उन्होंने कहा, उसे दिशा दो। अगर तुम मन को डर में लगाएंगे तो वह भय बढ़ाएगा, अगर प्रेम में लगाओगे तो वह प्रकाश देगा। मन वही करता है जिसे तुम उसे बार बार सोचने देते हो। इसलिए अपने मन में वही विचार रखो जो तुम्हें ऊंचा उठाते हैं। कृष्ण नीतिसार। मन को साधना धन कमाने से बड़ा कार्य है। जो मन को शांत रख सकता है वही सच्ची अमीरी को अनुभव कर सकता है। ध्यान, श्रद्धा और कर्म से मन स्थिर होता है। बिखरे विचारों में कोई साम्राज्य नहीं बनता, लेकिन एकाग्र विचार से पर्वत भी झुक जाते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य को ऊंचाई या पतन देता है।
अगर मन लक्ष्य की ओर केंद्रित है तो गरीबी भी तुम्हें नहीं रोक सकती, पर अगर मन बिखरा है तो अमीरी भी टिक नहीं सकती। एकाग्र मन ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि वही निर्णय की शक्ति, धैर्य की जड़ और सफलता की शुरुआत है। तो आज से एक प्रण लो, हर सुबह अपने मन से कहो, मैं कृष्ण का अंश हूं, मेरा मन मेरा मित्र है और मैं अपने लक्ष्य की ओर एकाग्र हूं। याद रखो, धन बाहर से नहीं आता, वह मन की एकाग्रता से उपजता है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना अमीरी का असली अर्थ क्या है। आज हम समझेंगे श्री कृष्ण का पहला रहस्य, कर्म ही पूंजी है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। अब सोचिए, आज हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, लेकिन अधिकतर लोग केवल फल के पीछे भागते हैं, कर्म के नहीं। वे यह सोचते हैं कि अगर पैसा मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा, पर कृष्ण कहते हैं, फल नहीं, कर्म तुम्हें अमीर बनाता है। जब तुम पूरी निष्ठा, ईमानदारी और प्रेम से कर्म करते हो, तो वही कर्म तुम्हारे लिए सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। धन, नाम, यश, ये सब उसी के परिणाम हैं। कृष्ण ने कभी धन इकट्ठा नहीं किया, पर उनके कर्म ऐसे थे कि आज भी उनका नाम हर युग में गूंजता है, क्योंकि उनका रहस्य यही था, कर्म में पूर्णता लाओ, बाकी सब अपने आप मिलेगा। एक किसान जब बीज बोता है तो वह तुरंत फल की चिंता नहीं करता, वह बस मेहनत करता है, मिट्टी को तैयार करता है और विश्वास रखता है कि भगवान उसके श्रम का फल देंगे। यही भाव कृष्ण सिखाते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो व्यक्ति अपने कर्म में ईमानदारी रखता है, वह धीरे धीरे भीतर से अमीर बनता है, क्योंकि कर्म का फल केवल धन नहीं देता, वह देता है आत्मविश्वास, अनुभव और सम्मान, और यही सच्ची संपत्ति है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म से भागता है वह अपनी नियति से भागता है। इसलिए अगर तुम्हें गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ना है तो पहले कर्म के मूल्य को समझो। धन का जन्म कर्म से होता है, कर्म का जन्म निष्ठा से होता है और निष्ठा का जन्म श्रद्धा से होता है। आज बहुत से लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, जल्दी अमीर बन जाऊं, आसान तरीका बताओ, लेकिन कृष्ण कहते हैं, कर्म के बिना संपत्ति क्षणिक होती है, जो बिना कर्म के मिला वह बिना कारण चला भी जाता है। असली अमीरी तब आती है जब तुम्हारे कर्म में ईमानदारी और सेवा भाव होता है, जब तुम अपने काम को भगवान का कार्य मानते हो, जब तुम्हें लगता है कि यह काम मैं नहीं, कृष्ण मुझसे करवा रहे हैं, तब तुम्हारा हर कर्म पूजा बन जाता है। और जब कर्म पूजा बन जाए तो जीवन में असफलता की जगह ही नहीं रहती। याद रखो, कर्म ही वह बीज है जिससे अमीरी का वृक्ष उगता है। अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करते हो तो देर भले हो, पर फल अवश्य मिलेगा। कृष्ण कहते हैं, सच्चे कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए अमीरी पाने का पहला रहस्य यही है, कर्म को अपनी पूंजी मानो। जो कर्म करता है वही निर्माता बनता है, जो कर्म से डरता है वह भिखारी बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर यही सिखाया, कर्म से महानता आती है, न कि वंश से। वह ग्वाला होकर भी जगत के भगवान बने, क्योंकि उन्होंने कर्म को पूजा बना दिया। दोस्तों, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो अपने काम से प्रेम करना सीखो। हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन मेहनत करो, हर दिन कृष्ण का नाम लेकर कर्म करो। धीरे धीरे तुम्हारे कर्म तुम्हारी नियति को बदल देंगे, क्योंकि जैसा कर्म वैसा ही भाग्य। और जब कर्म उज्ज्वल हो जाए तो ईश्वर भी मदद करने में देर नहीं करते। अंत में बस यही कहूंगा, कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, बाकी सब तो उसका ब्याज है। जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है वह कभी गरीब नहीं रहता, न मन से न जीवन से। जय श्री कृष्णा।